हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रूफ कराने वाले हैं गॉस की थ्योरम का। आई होप कि आप सभी लोग ध्यान से देखोगे। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉस के नियम समझने से पहले आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में वैद्युत फ्लक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स बेसिकली इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, मान लें कोई पृष्ठ है, कोई भी एक सरफेस एरिया है, जो इससे जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी उसी को क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब इससे जितनी भी रेखाएं गुजरेगी उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। ये क्या है, एस यानी कि सरफेस एरिया। उनकी जो नंबर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला आता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, यानी कि सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रूफ देखते हैं गॉस की थ्योरम का। गॉस की थ्योरम को प्रूफ करने से पहले सबसे पहले आपको ये डायग्राम को समझना होगा। ये डायग्राम बेसिकली कोई एक सरफेस एरिया है जो क्यों कूलम्ब से चार्ज है, और ये हमारे पास यहाँ पर डी ओमेगा है, और ये क्या जा रहा है, थीटा एंगल से, और यहाँ पर कोई एक स्मॉल पृष्ठ काट लिया है जिसका जो क्षेत्रफल है वह डी एस है, और यहाँ से कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कोई बिंदु पी रखा हुआ है, और ये सेंटर ओ है। ये बेसिकली ऐसा है, इसको चार्ज दिया हुआ है, किसी बॉडी है, इस बॉडी का जो विद्युत फ्लक्स है यहाँ पर हम वह कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं इस पूरे आर्टिकल को। माना एक बंद पृष्ठ S के अंदर क्यों आवेश स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये रहा है बिंदु P। जो बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E इक्वल टू 1/4πε0 क्यों अपॉन r स्क्वायर है। वो कहाँ से कहाँ तक, O से बिंदु P तक। बिंदु P के चारों ओर अल्प पृष्ठ खंड की कल्पना करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई एक पृष्ठ है पूरा, उसकी हम कल्पना कर ली है। तो अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा d फाई ई इक्वल टू ई डॉस ds कोस थीटा। यहाँ पर डॉट नहीं आएगा क्योंकि कोस थीटा पहले कर लिया, सॉरी। ई ds कोस थीटा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में है। ई का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो क्या होगा, ई का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। पुट करने से होगा क्या, जो डी फाई ई की वैल्यू है वो 1/4πε0 क्यों अपॉन r स्क्वायर। ई की जगह हमने पुट किया, इसलिए यहाँ पर क्या बचा, ds कोस थीटा। क्यू को हमने इधर लिया है 4πε0 के ऊपर, और ये हमारे पास फाइनली क्या बना, ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। और जो ds कोस थीटा r स्क्वायर होता है ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की, और चूँकि यहाँ d लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। अब इसका d ओमेगा होने के बाद इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, जो संपूर्ण पृष्ठ से होकर के जाने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, ये तो एक छोटे से पार्टिकल के लिए था,
जब हम पूरे के लिए करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट में क्या होगा, हमारे पास क्यों कांस्टेंट है यानी कि कूलाम, जितना चार्ज दे रखा होगा उतना का उतना ही रहेगा। जो डी ओमेगा की वैल्यू होती है जिसका हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा और ओमेगा किसके इक्वल होता है, 4 पाई के। और फाइनली ओमेगा की जगह 4 पाई रखने के बाद इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और फाई ई इजिकल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट। फाई ई इजिकल टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये क्या है, गॉस की प्रमेय। ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। अब इसकी दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि बंद पृष्ठ के अंदर अनेक आवेश हो तब। जब बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यों 1 क्यों 2 डैश 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 क्यों n तक, और ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। समझ, ये तो समझ आएगा क्योंकि नेट आवेश होगा वो टोटल आवेश के इक्वल होगा। और जो सेकंड कंडीशन है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तब क्या होगा, अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होगा तो डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। बस इसमें दो ही कंडीशन है। और इससे बाद है हमारे पास गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। ये सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना कोई एक गोला है, गोले का कोई कोश है, उसको हमने क्यों चार्ज दे दिया है। क्यों चार्ज देने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। यहाँ पर जनरेट होने के बाद जो इसकी रेडियस होगी वो r होगी, और जिस यहाँ तक की रेडियस होगी वो कितनी मान ली, स्मॉल r, और यहाँ तक के बिंदु कितना मान लिया, स्मॉल o। और यह यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या हो गया, ds। यानी ds क्या है, यानी कि पृष्ठ। फाइनली चित्र हमारा कुछ ऐसा होगा। चित्र पूरा होने के बाद क्या कहते हैं, माना r त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है की सतह पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी कि जो चार्ज है वो एक समान रूप से बटा हुआ है पूरे बॉडी पर। चित्र के अनुसार O को केंद्र मानकर त्रिज्या r के एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पे क्या बना दिया, गॉसीय पृष्ठ बना दिया, गॉसियन। समान दूरी पर होने के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण तो समान होगा परंतु उसकी दिशा भिन्न भिन्न होगी एवं उस बिंदु पर त्रिज्या होती है। बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ की सतह पर एक अल्पीयांश क्षेत्रफल ds लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या किया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल काट लिया है जिस पर हम क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जिसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी त्रिज्या होती है। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या कहता है कि जो टोटल बॉडी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा E डॉट ds, यानी कि वो काहे के इक्वल होगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। E तथा ds के दिशा समान है, अतः दिशा अगर समान होगी तो थीटा कितना हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा तो हमारे पास फाइनल क्या बच के आएगा, ये बच करके आ जाएगा। और ये कहे के इक्वल है क्यों अपॉन एप्सिलॉन नोट के, यानी कि नेट आवेश अपॉन विद्युत क्षेत्र। ये जो डाइलेक्ट्रिक है यानी कि निर्वात में विद्युतशीलता उसके इक्वल हो जाएगा। E का परिमाण
संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है, ई का मान संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है, तो इसलिए बार हो जाएगा, ये इंटीग्रेबल नहीं होगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली त्रिज्या आर त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के लिए ds बराबर 4 पाई स्क्वायर गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, ये इसके इक्वल लिया गया है क्योंकि जो उसका, और तभी हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। समीकरण 2 से जो समीकरण 2 है उसमें क्या रख दिया, ds की वैल्यू रख दी। ds की वैल्यू रखने के बाद ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो का तो रहेगा, ये इस समीकरण से दिखाया गया है। बस ओनली ऑफ ओनली हमने क्या किया है, ये डी कुछ नहीं है यहाँ पर, ये एरर आया गया था। जो ds इंटीग्रेबल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर। और फाइनली हमारे पास बन करके निकल करके आता है जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया के के, क्योंकि कांस्टेंट है, हमने जैसा कूलॉम के नियम में लिया था। और हमारे पास फिर के, हमने इस पूरी वैल्यू को तो के ले लिया, और हमारे पास क्या बचा फिर क्यों अपॉन आर स्क्वायर, के क्यों अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि बाह्य बिंदु के लिए गोलीय कोश पर वितरित आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। यह आवेश की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो है वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि उसके पृष्ठ पर ही सारा आवेश आ गया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। ये एक पॉइंट और रह गया, पॉइंट नंबर बी। ये क्या कहता है कि जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तो अब क्या होगा, तब हमारे पास होगा क्या, जो r बराबर हो जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। जब बिंदु गोलीय कोश की सतह पर होता है तब उसके लिए केंद्र से दूरी स्मॉल r और कैपिटल R के बराबर होती है। अतः समीकरण फर्स्ट में r का मान रखते हैं, r बराबर क्या होगा कैपिटल R हो गया। तो हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, E इजिकल टू के क्यों अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने कूलॉम के नियम से शो किया है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।